नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, सीट का बंटवारा हो चुका है गठबंधन में, यानी एनडीए गठबंधन में, और पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसी के साथ जितनी भी पार्टियों को जहां जहां सीट मिली है वो अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं और उस पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ चुकी है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हैं, उनके हम पार्टी को एक सीट मिला है और वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं गया संसदीय क्षेत्र से। वो वहाँ पहली बार नहीं, 2 बार और चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ से और उनकी जीत नहीं हुई थी। सबसे पहले 2014 के चुनाव में जीतन राम मांझी जदयू उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। तब जदयू ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त जीतन राम मांझी तीसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा के हरि मांझी चुनाव जीते थे। आरजेडी प्रत्याशी रामजी मांझी दूसरे स्थान पर रहे थे। देखना यह है कि तीसरी बार मांझी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। जीतन राम मांझी अपने किस्मत तीसरी बार आजमाने जा रहे हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में जीतन राम मांझी महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। दूसरे स्थान पर तब वो रहे थे। तब एनडीए प्रत्याशी जदयू के विजय कुमार मांझी की जीत हासिल हुई थी। विजय कुमार को 4,67,007 वोट मिले थे और वहीं जीतन राम मांझी को 3,14,581 वोट मिले थे। विजय कुमार मांझी ने जीतन राम मांझी को 1,52,426 वोट से हराया था। ये बात मैं 2019 की बता रहा हूँ और 2014 में भी वो खड़े हुए थे, लेकिन वो उस टाइम भी हार गया था। वो तीसरी बार 2024 में, इस बार भाजपा, जदयू, हम और चिराग की पार्टी जो है, तीनों का गठबंधन है। और एक और पार्टी है कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी एक सीट मिला है। तो 3, 4, 5 का गठबंधन है। इस बार देखिए, हालांकि वो रिजर्व कोटा है। कोटा मतलब कि जो आरक्षित हो गई सीट कि वो, तो उनको वहाँ से किसी न किसी को आरक्षित को ही टिकट देना था। तो इसलिए ये सीट जो है पहले जदयू के पास थी, अब चला गया है जीतन राम मांझी जी के पास। और इसी का पूरी उनके जो बेटे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि उनके पिताजी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 28 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। इसी के क्रम में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सबको एक एक बातों का जवाब दे रहे हैं और काफ़ी शालीनता से वो बता रहे हैं कि हमारे पिताजी इस पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी को एक सीट मिला है जिसमें वो अपने पिताजी को टिकट मिला है, वो लड़ेंगे सांसदी का चुनाव और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी और जेडीयू इनके फेवर में, इनके साथ में गठबंधन में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2 बार वो हार चुके हैं और ये तीसरा बार है और शायद इसके बाद उनको मौका ना मिले, क्योंकि उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो मैं छोड़ जाता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसमें कि जीतन राम मांझी के बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया वाले को जानकारी दे रहे हैं, पूरे बिहारवासी को जानकारी दे रहे हैं कि हमारे पिताजी इस दिन को नामांकन करेंगे। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं। जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें और कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें कि अगर कोई गलती या त्रुटि रह जाए तो हमें माफ़ कर दें, और कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ये ज़रूर बताएं कि आपने ये कुछ गलत बोला है। धन्यवाद।
मैं छोड़े जाता हूँ उनके वीडियो के साथ। आपको इस सूचना देने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और सबसे मंत्रणा हुई, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के उसमें डिसीजन लिया गया, सब सहमति से ये फैसला किया गया कि हम लोग को गया सीट एनडीए के तहत मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए गठबंधन के सभी घटक के नेताओं को, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, तमाम सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। सम्राट चौधरी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, जितने हैं सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने विश्वास दिया है, दिखाया हम पर, हमको गया का सीट मिला है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पार्टी ने फैसला किया है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसला लिया गया है कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से होंगे और वो 28 तारीख को अपना नामांकन जारी करेंगे। इसके लिए हम आप सबको यही सूचना देने के लिए आज बुलाए हैं और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपका भी सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा और आपके माध्यम से सभी यहाँ के मतदाता भाई को, सभी यहाँ के जो हमारे जनता है, महान जनता, सभी को हम अपील करेंगे। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति आपके बीच में आए हैं जिनका एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, जो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और खास करके गया के विकास के लिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके अंदर एक चिंता थी और उन्होंने एक कोशिश किया था। हम समझते हैं कैसे व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे तो अग्रणी पंक्ति में बैठेंगे और बिहार में गया दिखेगा वहां पर, और हम समझते हैं गया के जो अधूरे काम है वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। इसलिए आपके माध्यम से सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि हम लोग के प्रत्याशी जो जीतन राम मांझी जी आए हैं उनको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए आज आप सबको बुलाया गया है। आप सबको बहुत धन्यवाद। चुनाव में जा रही है आपकी पार्टी? देखिए, हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम लोग पार्टी का गठन हुआ, देखिए एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा था गरीबों की सेवा करना, गरीबों की आवाज बनना। और जहाँ तक गया की बात अगर हम करते हैं तो गया में ऐसे एक समझिए कि एक धरोहर है, एक धार्मिक स्तर पर हो, अगर पर्यटन स्तर पर हो तो गया में बहुत विकास करने की जरूरत है। खास करके पर्यटन के क्षेत्र में देश विदेश से लोग आते हैं। आप देख रहे हैं फल्गु नदी है, हमारे जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि फल्गु नदी के किनारे हम दोनों साइड रोड बनाएंगे, सोन से पानी लाएंगे। तो एक परिकल्पना थी उनकी जो किसानों के हित के लिए था, इसे गया के धार्मिक स्थल को सुधारने का था। यहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन जैसे IIM वगैरह आया है, तो इन सारी चीजों को हम एक साथ करके उसमें और गति देने का काम करेंगे और गति दे करके गया को इस माने जो विश्व के मानचित्र पर गया अभी भी है लेकिन और चमके और दिखे, ताकि सदियों तक लोग याद रखें। इस परिकल्पना, इस कथा के साथ हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। एनडीए का प्रमुख घटक जदयू के जिलाध्यक्ष, गया जिलाध्यक्ष आरजेडी में चले गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कितना चुनाव प्रभावित होगा? देखिए, एनडीए इंटैक्ट है और कोई व्यक्ति के आने जाने से हमको नहीं लगता कि इस पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत है। हम लोग अपनी रणनीति पर कर रहे हैं। जिनको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, वो स्वतंत्र है। जहाँ भी गए हैं वो अपनी जगह अपना सोच से गए होंगे। हम लोग हैं, हम लोग की तैयारी पूरी है और हम लोग पूरे एनडीए के शीर्ष नेता जितने भी हैं, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, उन सब लोगों का साथ हम लोग के साथ है और सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम आप लेते हैं, किसी एक व्यक्ति के इधर उधर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गया की जनता भारी मतों से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को यहाँ से चुनाव जिता कर देगी। सर, बोधगया के विधायक को टिकट मिला है गया कुमार सरजीत को, मुकाबला कड़ा हो गया। देखिए, कोई ना कोई तो लड़ना ही था। अब हम आप लोगों के माध्यम से सुने हैं कि सरजीत जी को मिला है। चलिए, अच्छी बात है, मिला है, लेकिन हम तो अपने एजेंडे पर कायम है, अपने मुद्दों पर कायम है, अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। और कौन किनका मिलता है, कौन सामने विपक्ष होते हैं, हम अपनी तैयारी पूरी तरह से करना चाहते हैं और जनता के बीच हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे। बाकी हम लोग कुछ सोच नहीं रहे।